नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक चिन्ह एवं राजभाषा आयोग। हम लोग कौन सी किताब पढ़े थे? छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, भाईराम पटेल जी की जो किताब थी है ना, उसको पढ़े थे। आज चैप्टर नंबर 9 है ना। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में हुआ। राज्य के प्रत्येक चिन्हों में राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय भाषा, राजकीय प्रतीक वाक्य, राजकीय गीत एवं राजकीय भाषा शामिल है। अब राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु है वन भैंसा। वन भैंसा, वन भैंसा क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? उबलस बेबलिस, उबलस अर्नी है ना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। घोषित कब हुआ था? 2001 में घोषित हुआ था। अन्य नाम क्या है? नर वन भैंसा अरना या मादा वन भैंसा अरनी। संकेतन कहाँ है? उदंती अभयारण्य, पामेड़ अभयारण्य तथा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। अनुकूल आवास क्या है? दलदली एवं जलयुक्त स्थल जिनके किनारे लंबी घास हो। और संकट क्या है? शेर, मानव शिकारी, रिडरपेस्ट नामक बीमारी इनके लिए प्रमुख संकट है। रहवास स्थलों में बढ़ते जैविक दबाव भी प्रमुख संकट है। विशेषताएं क्या है? यह शाकाहारी प्राणी है। इनका प्रमुख आहार घास है। इनका शरीर काला होता है, परंतु जन्म के समय पीले रंग के होते हैं। इनके घुटने और खुर के मध्य पैर मटमैला सफेद होता है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले वन भैंसों की नस्ल सर्वाधिक शुद्ध है। वन भैंसों का राजकीय महत्व होने के कारण इससे छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। वर्णन क्या है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपनी रचना कादंबरी में बांधवगढ़ से बस्तर क्षेत्र तक इनकी प्राप्ति का उल्लेख किया है। हमें इस क्षेत्र में इनकी ज्यादा मात्रा में प्राप्ति का वर्णन करते हुए इन्हें साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया गया है ना। किसने? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपनी रचना किसमें? कादंबरी में किया था। अब प्रमुख बिंदु क्या है? छत्तीसगढ़ के दुर्लभ एवं संकटग्रस्त वन्य जीवों में वन भैंसा प्रमुख है। अक्टूबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन भैंसों पर डाक टिकट जारी किया गया है। अब नेक्स्ट क्या है? राजकीय पक्षी है। राजकीय पक्षी इसको बोलते हैं पहाड़ी मैना बोलते हैं, हिल मैना बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेकुला इलिगोसिया इंसुलरीज। घोषित कब हुआ है? 2001 में घोषित हुआ था। संकेतन कब है? इनका संकेतन दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, कांकेर घाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया कुच्चा आदि वन क्षेत्र में पाए जाते हैं ये लोग है ना। बसाहट कहाँ है? पहाड़ी वन क्षेत्र में वृक्ष की कोटरों में बसने वाले पक्षी हैं। संकट में है। तस्करी के कारण इनका अस्तित्व संकट में है। संरक्षण में क्या है? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है। पहेलियों की पहचान, सूचना तंत्र को मजबूत करना एवं इनके अवैध व्यापार पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब विशेषताएं क्या है? इनके पंख काले एवं छोर सफेद होते हैं। इनके चोंच गुलाबी तथा कंठ एवं पैर पीले होते हैं। यह मनुष्य की भांति बोलती है और मनुष्य जैसी आवाज की सटीक नकल करती है। ये है। राजकीय आकृति क्या है? आकृति के रूप में समुद्री घोड़ा है सी हॉर्स है ना, के समान है। और आकृति बना क्या है? 1905 में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र स्वतः बना है ना। रेखा चित्र क्या? 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा है। अब राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष है साल या सरई। वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरेहा रोबुस्टा है ना। विस्तार कब हुआ है? बस्तर, विस्तार कहाँ है? बस्तर, दक्षिण सरगुजा, कांकेर, गरियाबंद, राजनांदगांव। मैकाल श्रेणी में, महासमुंद में, धमतरी उच्चभूमि में, राजनांदगांव, दुर्ग उच्चभूमि में, उदयपुर और छुरी की पहाड़ी तथा जसपुर पार्क में हुआ है। विशेषताएं क्या क्या है? बस्तर के कोमल नगर एवं मगनगर क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं जो नेपाल के तराई के समान हैं। प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के साल एवं केशकाल घाटी कोंडागांव में पाए जाते हैं। बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है साल वनों का द्वीप? बस्तर को कहा जाता है। प्रमुख बिंदु क्या है? साल वन
पतझड़ वन है। राज्य के लगभग 40% क्षेत्र में सावन पाए जाते हैं। ये है साल के वृक्ष है। अब राज्य की प्रतीक चिन्ह क्या है? 36 ग्रहों से घिरा हुआ गोला का चिन्ह जिसका रंग हरा है। मध्य में भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ लाल है और धान की बालियां हैं सुनहरा रंग है और ऊर्जा जो है नीला रंग है और नीला रंग किसका है? ऊर्जा का है। नदियों को रेखांकित करती लहरें तिरंगों के रंग में उपयुक्त तथ्य को शामिल किया गया है, किंतु साल वृक्ष शामिल नहीं है इसमें, है ना। नोट: छत्तीसगढ़ के प्रत्येक चिन्ह को 4 सितंबर 2000 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है, जबकि हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया है ना। अब देखते हैं राजकीय गमछा। लोकार्पण कब हुआ है? 14 अक्टूबर 2021 को। पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाला है। इसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया था। निर्माण किया हुआ है टसर सिल्क और खादी से, मतलब कॉटन गमछा है। बुनाई कहाँ हुई है? सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा। तैयार कब हुआ है? बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव के बुनकरों द्वारा। माप में क्या है? इसकी साइज क्या है? लंबाई 84 इंच, चौड़ाई 24 इंच। कीमत क्या है? 1534 पर जीएसटी सहित। अंकन क्या है? राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा है। गुदना चित्रकारी का, है ना। बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट का, मांदर का, लोक कहते हुए लोक कलाकारों का, धान की बाली का, हल जोतते किसान का, सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला का, ये सभी इसमें अंकन है। अब क्या है? प्रदर्शित छत्तीसगढ़ राज्य की पारंपरिक संस्कृति को प्रदर्शित करता है। उद्देश्य क्या है? राजकीय अतिथियों को भेंट करने के लिए छत्तीसगढ़ टच वाला गमछा बनवाया गया है। राज्य सरकार द्वारा खास तौर पर शासकीय आयोजनों में यह गमछा अतिथियों को भेंट किया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की नई पहचान मिलेगी, है ना। विशेष क्या है? गमछा तैयार करने के पारिश्रमिक के अलावा गमछे में होने वाली आय का 95% हिस्सा बुनकरों तथा गोदना शिल्पकारों को दिया जाएगा। अब स्थानीय अवकाश क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, है ना, स्थानीय अवकाश छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए। दिवस क्या है? जन्म दिवस को स्थानीय सार्वजनिक अवकाश रूप में घोषित किए गए हैं। हरेली को और तीजा हरितालिका को, कर्मा जयंती को, विश्व आदिवासी दिवस को, छठ पूजा को, छेरा पुन्नी संघभारी जयंती को, है ना। अब देखते हैं राजकीय प्रतीक चिन्ह। राजकीय प्रतीक चिन्ह में क्या होना? प्रतीक वाक्य क्या है? गढ़बो नया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भाषा में अर्थ क्या है? नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। घोषणा क्या है? सीएम भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2019 को यह नारा दिया था। स्लोगन क्या है? इस स्लोगन का इस्तेमाल कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में किया गया था, गढ़बो नया छत्तीसगढ़। प्रमुख बिंदु क्या है? पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्येक वाक्य विश्वसनीय छत्तीसगढ़ दिया था। विश्वसनीय छत्तीसगढ़ नारे को भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने दिया था। गढ़बो नया छत्तीसगढ़ ये स्लोगन है। अब राजकीय गीत क्या है? राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार। राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ था? 18 नवंबर 2019 को प्रकाशन हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किया गया था। गायन क्या है? प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में। रचयिता क्या है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। उल्लेखित नदियां कौन है? 4 नदी हैं। कौन सी? महानदी, अरपा, इंद्रावती और पैरी नदी है। उल्लेखित जिले कौन कौन से हैं? 7 जिला हैं। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा है। प्रमुख बिंदु क्या है? राज्य की को वाद्य यंत्रों के साथ गाने में 6.36 मिनट का समय लग रहा है। इसका मानकीकरण कर अवधि को 1 मिनट 15 सेकंड कर दिया गया है। और ये क्या है? छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है अरपा पैरी के धारी, ये पूरे गीत है ना। और ये इनके वो है रचयिता है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के गठन हेतु विधेयक को छत्तीसगढ़ विधानसभा में 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया। इसलिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण संगठन है जो छत्तीसगढ़ी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में विशेष दर्जा दिलाने जैसे बहुउद्देशीय लक्ष्य पूर्ति हेतु अगस्त 2008 को गठित की गई है। इसके लिए निम्नलिखित विधायी प्रक्रियाएं हैं। विधेयक का नाम छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007। विधेयक पारित
28 नवंबर 2007 राजभाषा दिवस 28 नवंबर है, जिसे छत्तीसगढ़ी दिवस भी कहा जाता है। राजपत्र में प्रकाशन है 11 जुलाई 2008 को। छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 का है। गठन क्या है? गठन है अगस्त 2008 राजभाषा आयोग का। प्रथम बैठक कब है? 14 अगस्त 2008 को, है ना। कार्यालय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन है? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी हैं, जो 2008 से 2011 तक थे। जिसके बाद द्वितीय अध्यक्ष कौन है? श्री दानेश्वर शर्मा जी हैं, 2011 से 2013 तक थे। इसके बाद तृतीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी हैं, 2016 से 2018 तक थे, है ना। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना, है ना। छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकाज की भाषा के उपयोग में लाना, त्रिभाषाई भाषा के रूप में शामिल पाठ्यक्रम में शामिल करना। अब योजनाएं क्या है? माई कोठी योजना, छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी भाषा में पुस्तकों का क्रय कर संग्रहित करने हेतु। बिजहा योजना, छत्तीसगढ़ी भाषा के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित कर पुनः प्रचलन में लाने हेतु, है ना। तो ये रहा चैप्टर 9, जो कि समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इस चैनल में छत्तीसगढ़ पीएससी से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं सभी किताबों को पढ़ाया जाएगा, है ना। तो धन्यवाद, और इस वीडियो को जरूर से जरूर प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।